गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम हैं ग्रीस के एक छोटे से शहर एरोपोली में। कल रात को मैंने आपको दिखाया पिछले व्लॉग में वो एरोपोली शहर, थोड़ा सा उसकी मार्केट, खूबसूरत मार्केट, कल्चर। हाथ यार मेरा आज सूजा हुआ है, काफ़ी पेन है, बट 5-6 दिन लगेंगे। जैसा भी है चलना तो पड़ेगा ही। ये मैंने कल आपको दिखाया था, पूछा था कि ये क्या है, तो ये मैंने पूछा है इनसे। ये अगस्त में फ्रूट पकता है और ये थोड़ा सा मीठा होता है। तो अभी ये टाइम नहीं हुआ है इसका। और नाश्ता हमारा स्टे के साथ था, ये हमारा ब्रेकफास्ट है। और बाइक्स हमारी रेडी हमने कर ली हैं, लोड कर ली हैं। अब यहाँ से निकलेंगे। अब हमारा अगला जो डेस्टिनेशन है वो अभी डिसाइडेड नहीं है, रास्ते में डिसाइड करेंगे। अब क्योंकि हमको ग्रीस में हो गए हैं 4-5 दिन, तो अब हम सोच रहे हैं कि अल्बानिया की तरफ चलें। और बाइक्स देखें बिल्कुल फर्स्ट क्लास पैक हो गई हैं और अभी तक बिल्कुल सही परफॉर्म कर रही हैं। कल थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया था मैंने, ये कुछ नट लूज़ हो गए थे, तो ये टाइट कर दिए हैं रात को। चेन की कंडीशन देखें आप, चेन रोल ऑन है और 2000 किलोमीटर चल चुकी है, अभी तक लैग नहीं है, अभी हमने टाइट नहीं करा है। टायर्स की बात करें तो हम सीएट के टायर्स यूज़ कर रहे हैं। अब की बार फ्रंट में लगा है सीएट का XLF, और जो कि है 90-90-19। और अभी 2000 किलोमीटर चलने के बाद बिल्कुल अभी तो फर्स्ट क्लास है। और रोड ग्रिप की अगर बात करें इतने लोड के साथ, तो एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं आई है हमको। पीछे जो लगा है वो है सीएट का X5 140-70-17। और पीछे के भी टायर्स की अगर आप बात करें तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ब्रेकिंग इन टायर्स पे मैंने जिस दिन हमारा फ्लैग ऑफ हुआ था तब भी बताया था कि ब्रेकिंग इस टायर्स पे लगने के बाद मामूली सी बेटर हुई है, ये ऐसा मेरा मानना है। और कंपनी का भी दावा है कि उनके पास स्टैटिस्टिक्स है इसको प्रूव करने के लिए। तो बाइक रेडी है टू रोल। वो हमारी अकोमोडेशन थी। ये शहर सारा जो है इन्हीं पत्थरों से बना हुआ है और ये लोकली सोर्स्ड पत्थर है। पूरा शहर सेम पत्थरों से बना है, तो इसलिए एक यूनिक लुक देता है। संतरे लगे हुए हैं, ये देखो। ग्रीस में संतरा, अनार और अंगूर ये सब जगह मिलेगा आपको। ये जो मेरा पेड़ सामने मेरे देख रहे हैं आप, ये है बादाम का पेड़। ये देखिए, ये लगे बादाम, ये बादाम लगे हैं। अब बादाम की इनको यहाँ वैल्यू नहीं पता, और बादाम हमारे यहाँ कितना महंगा है। ये देखिए, ये बादाम लगे हुए हैं सारे, और ये ऐसे ही पड़े पड़े सूख रहे हैं। लदा हुआ है ये बादामों से पेड़, तो यहाँ वैल्यू नहीं है, और हमारे यहाँ बादाम कितना महंगा मिलता है। 10 बज चुके हैं, बाइक्स लोडेड, और एक और नया दिन और एक और नया सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज हमारे को जाना है यहाँ से 540 किलोमीटर दूर। लोआनिना शहर है ग्रीस का, तो वहाँ जाएंगे। और वहाँ जाके गूगल दिखा रहा है 5 घंटे 40 मिनट, मगर हम 80 की स्पीड से चल रहे हैं, तो वो करीब 10 घंटे में बदल जाएगा। आज मैंने रिक्वेस्ट करी है अंकित को कि आज थोड़ा तेज़ चलें, 90 और 100, तो शायद हम 8.5-9 घंटे में पहुंच जाएं, क्योंकि लंबा सफ़र है आज, और 10 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो देखते हैं आज कितना सफ़र तय करेंगे।
पेट्रोल मैं कल ही डलवा चुका था। अंकित अभी चला गया है पेट्रोल डलवाने और वो आगे मेरे को पेट्रोल पंप पे मिलेगा। गर्मी गजब की है, जी घबरा रहा है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। ग्लव्स मैंने पहने नहीं हैं, कल भी नहीं पहने थे क्योंकि आज पेन बहुत ज़्यादा है हाथ में और स्वेलिंग भी काफ़ी है, अकड़ाव भी है। तो मैं नहीं चाहता कि ये ज़ख़म बन जाए और फिर तंग करे, क्योंकि अभी सफ़र तो शुरू हुआ ही है। तो चलो जी, एक और शहर ग्रीस का, उसको टाटा करते हुए ये एरोपोली जो है बहुत ही पीसफुल जगह है। आप देखें कहीं कोई घरों में भी बंदा नहीं दिखेगा, इतनी शांति है। चिड़ियों की, पक्षियों की चहचहाहट जो है ना बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। आपने भी सुनी होगी कल के व्लॉग में, बिल्कुल क्लियर। आप देखो कोई बंदा नहीं दिखेगा। और जब हम कल रात को बाज़ार गए तो वहाँ इतनी भीड़, हमें तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये लोग आते कहाँ से हैं और आए कहाँ से हैं। सड़कों पे, घरों में लोग दिखते नहीं हैं। बहुत ही मतलब स्लो पेस वाला शहर है ये। हाँ, खाने पीने के शौकीन हैं यूरोपियंस, तो इसीलिए कैफ़ेज़ और ईटरी जॉइंट्स जो हैं यहाँ आपको हमेशा फुल मिलेंगी। ब्रेकफास्ट पे भी, डिनर पे भी। लंच पे सो मीडियम होती है, लेकिन ब्रेकफास्ट और डिनर तो ये लोग बाहर ही करते हैं शर्तिया। हमने ब्रेकफास्ट होटल में ही कर लिया क्योंकि हमारे होटल के पैकेज में इंक्लूडेड था। ये देखो सामने एल्थिया विलेज, ये एक प्रॉपर्टी इसने लेफ़्ट पे बना रखी है, छोटा सा 5-7 घरों का प्रॉपर्टी बना रखी है। और एक होटल जो है रात को हमने आते हुए देखा था, हमारे राइट पे कहीं टॉप पर है, बहुत रोशनी थी। वो मेरे ख्याल से 4 स्टार प्रॉपर्टी होगी, तो हम गए तो नहीं वहाँ। आगे 3 आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये तीनों मोटो होम्स हैं। इसी के अंदर किचन, बेड, वॉशरूम सब कुछ है। ये कल्चर इंडिया में भी शुरू हो गया है। मैंने भी मोटो होम बनाने की सोची थी, मगर मैं मोटरसाइकिल पे इतना ट्रैवल कर रहा हूँ तो 70 से 72 लाख रुपए लगाकर मोटर होम बनाना, मैंने 3 महीने रिसर्च करी। ऑलमोस्ट मैंने चेसी ख़रीद ली थी फोर्स मोटर्स की वैन की, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, 70 लाख रुपए अगर आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो ये ठीक है, नहीं तो ये खड़े खड़े ख़राब हो जाएगी। बट इसका मज़ा ही अलग है। आप जहाँ मर्जी जाओ, अपना पार्क करो आराम से, ना होटल का झंझट, ना किसी चीज़ का झंझट, और आराम से आप सफ़र करते रहो इसके ऊपर। अब ये भी यहाँ शहर देखकर दूसरे शहर जा रहे होंगे। ये तो हमको वहाँ जाना है, वो टनल्स हैं 2-3 जो टनल्स दिख रही है, वो हमको ऐसे घूम के ऐसे जाना, वो टनल्स के उधर से पार, वो पहाड़ क्रॉस करेंगे हम, सामने वाला पहाड़ क्रॉस करके उस तरफ जाना है हमको। तो पहले भी पिछले व्लॉग्स में भी मैंने बताया कि ग्रीस में टनल्स ही टनल्स हैं। ये देखिए, हम ऐसे जाएंगे, ऐसे यहाँ टनल्स आएंगी, ये यहाँ पर, ये आ गई वो वाली टनल्स। तो ये रही एक, वो रही सामने दूसरी हमारे वाली साइड नहीं आएगी, उस तरफ आएगी। और इसके आगे एक और तीसरी टनल भी है, तीसरी टनल। तो जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो उनके लिए फिर से बता दूं, ये जो साइन देख रहे हैं आप, कार की हेडलाइट ऑन, इसका मतलब है कि आप टनल में घुसने से पहले अपने कार की हेडलाइट्स ऑन कर लें, क्योंकि थोड़ा अंधेरा है, आप इतनी रोशनी में से आ रहे होते हैं तो आँखों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और ये टनल मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की है ये टनल। और जब आप टनल क्रॉस कर लेते हैं तो क्रॉस करते ही फिर से साइन आएगा कि आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट बंद कर दें, क्योंकि अब आगे रोशनी है। ये बे बना हुआ है, अगर किसी को
प्रॉब्लम हो गई है, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आप वहीं रोक सकते हैं, रास्ते में कहीं नहीं रोक सकते गाड़ी। और अभी दिखाता हूँ, टनल से निकलने के बाद वो साइन आएगा कि हेडलाइट बंद कर लें। तो साइन बोर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप जाएं वर्ल्ड में, साइन बोर्ड्स जो हैं वो सब कुछ समझा देते हैं आपको। वो देखिए, वो आ रहा है बोर्ड कि रेड क्रॉस बना हुआ है उसके ऊपर कि अब आप अपनी लाइटें बंद कर लें, हेडलाइट। तो जो भी रोड यूज़र्स हैं, मेरी यही सलाह है कि वो साइन बोर्ड्स को ज़रूर समझे। रुकते हैं ज़रा, वॉशरूम, यहाँ जगह जगह वॉशरूम्स बने हुए हैं। विंड मिल्स देखो आज सारी चल रही है। कल विंड मिल्स आई थी 2-4, लेकिन वो बंद थी, इसका मतलब हवा नहीं थी। आज हवा है तो सारी विंड मिल्स चल रही हैं सामने पहाड़ पर। इधर लेफ्ट पे मेरे सोलर पैनल्स, ये कल भी आए थे, कल हम इसी रास्ते से गए थे। बारिशों में ये जगह बहुत खूबसूरत लगती होगी। उधर भी हिल टॉप पर विंड मिल्स लगी है, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल ड्राई माउंटेन्स लग रहे हैं। फिर टोल्स का सिलसिला शुरू हो गया है खूब। हेलो, यहाँ टोल ही टोल देते देते थक गए भाई। 100 किलोमीटर चले हैं और 2 यूरो, 1.4 यूरो और 1.6 यूरो, तो मतलब 3 और 2 5 यूरो हम दे चुके हैं। मतलब करीब 450, 460, 470 रुपये हम टोल दे चुके हैं अभी तक 100-150 किलोमीटर में। तो इंडिया वालों, आप कहते हो टोल बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। और अब तो बहुत कम हो गया। पहले 2017 में मेरा टोल था, जब इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड करा था, तो करीब 7 रुपये से 8.5 रुपये के बीच में टोल पड़ रहा था मेरे को पर किलोमीटर। तो देख लो कितना टोल लगता है ये इन सड़कों पर चलने के लिए। मैंने बार बार पहले भी बताया, आज फिर आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में अगर आपको ट्रैवल करना है, चाहे आप मोटरसाइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं, कार से ट्रैवल कर रहे हैं या फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो सबसे अहम चीज़ होता है पैसा। क्योंकि कहते हैं ना, पैसा बोलता है। तो मैं क्या अरेंजमेंट करके चला हूँ वो आपको बताता हूँ। मैं क्योंकि यूरोप भी कर रहा हूँ और मिडिल ईस्ट भी कर रहा हूँ, तो मैं कैश करेंसी कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, यूरोस और डॉलर्स। यूरोस और डॉलर्स, कोई भी कैश करेंसी आप जब फ़्लाइट से इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो मैक्सिमम लिमिट है $3000। इससे ऊपर आप कैरी नहीं कर सकते। नहीं तो आपको जस्टिफिकेशन देना है, रिसिप्ट्स दिखानी है कहाँ से आपने कैश डॉलर्स ये ख़रीदे हैं या कैश यूरोस ख़रीदे हैं। तो मैं अपने साथ $2000 और 1000 यूरो कैश कर रहा हूँ। फॉरेक्स कार्ड मैं अपने साथ 2 कैरी कर रहा हूँ। एक मेरे पास HDFC का रिगेलिया कार्ड है, जो कि एक सिंगल करेंसी कार्ड है। HDFC के रिगेलिया कार्ड में 2 तरह के कार्ड आते हैं, सिंगल करेंसी और मल्टीपल करेंसी। अंकित मल्टीपल करेंसी वाला कार्ड लिए हुए है और मेरे पास सिंगल करेंसी का कार्ड है। सिंगल करेंसी कार्ड में आपको सिर्फ डॉलर्स लोड कराने हैं। मैं उसमें डॉलर्स लोड करा कर आया हूँ और बैक एंड पर मेरा बेटा मॉनिटर करता है। जैसे ही $200 बचते हैं वो उसको और अपलोड कर देता है अकाउंट से। मल्टीपल करेंसी जो अंकित कैरी कर रहा है, उसमें आप यूरोप में हैं तो यूरो लोड कर सकते हैं, आप दुबई में हैं तो दिरहम लोड कर सकते हैं, आप USA में हैं तो डॉलर्स लोड कर सकते हैं। जिस कंट्री में हैं आपको उस कंट्री की करेंसी लोड करनी पड़ेगी या कर सकते हैं। अगर आप यूरो ही लोड करे हुए हैं और उसको यूज़ करते हैं तो वो क्रॉस करेंसी कन्वर्जन के चार्जेस लगाएगा। मेरे कार्ड में, सिंगल करेंसी कार्ड में, डॉलर कार्ड में ये सुविधा उपलब्ध है कि मैं सिर्फ डॉलर लोड करूँगा और मैं पूरे वर्ल्ड में उस कार्ड को जब यूज़ करूँगा तो क्रॉस करेंसी कन्वर्जन चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये तो हुआ एक कार्ड। दूसरा कार्ड मैं कैरी कर रहा हूँ
मैट्रिक्स का मल्टी करेंसी कार्ड, जिसमें मैं €1000 डलवा कर आया हूँ। और वो भी बेटा मॉनिटर कर रहा है मेरा बैक होम। जैसे जैसे उसमें डॉलर अगर €200 रह जाएंगे तो वो उसको फिर लोड कर देगा मेरे अकाउंट से। ये कार्ड सारे अकाउंट से लिंक्ड होते हैं। तो 2 कार्ड कैरी कर रहा हूँ। तीसरा कार्ड मैंने नियो ग्लोबल अप्लाई करा था। जो मैट्रिक्स का कार्ड है उसमें जो लोडिंग चार्जेस हैं वो HDFC रिगेलिया से कम है। तीसरा कार्ड जो कि है नियो ग्लोबल कार्ड, वो मैंने अप्लाई करा, लेट का अप्लाई करा था। वो मेरे एयरपोर्ट जब मैं टर्की लैंड कर गया इस्तांबुल, वो तब मेरे घर पे आया, तो वो मैं कैरी नहीं कर पाया। तो बेस्ट कार्ड तो रहता है नियो ग्लोबल, क्योंकि उसमें वो नियो ग्लोबल का डेबिट कार्ड है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। वो आपके अकाउंट से लिंक्ड होता है। आपके अकाउंट से रुपए डलेंगे उसमें और आप जहां मर्जी जो मर्जी करेंसी खर्च कर सकते हैं। उसमें लोडिंग चार्जेस सबसे कम होते हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दी कि मैं कौन कौन से कार्ड कैरी कर रहा हूँ, क्या क्या कैश कर रहा हूँ। आप लोग जैसी आपको सुविधा लगे, जो जो ऑप्शंस आपको अच्छे लगे, आप वो कर सकते हैं। ये ऑप्शंस जो हैं ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये कार्ड्स ख़रीदे थे। कभी भी मैं हमेशा हिदायत देता हूँ, 42 साल से मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी भी एक कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। अगर एक कार्ड नहीं चला तो आप अटक सकते हैं, आपको दिक्कत आ सकती है। हमेशा 2 कार्ड तो ज़रूर, मिनिमम 2 कार्ड ज़रूर लेके चलें। इनके अलावा मैं क्रेडिट कार्ड लेके चल रहा हूँ जिसमें अच्छी खासी लिमिट है। 2 मैं डेबिट कार्ड लेके चल रहा हूँ। तो मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ कि अगर ये कार्ड नहीं चला तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चला तो मेरा क्रेडिट कार्ड चलेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं चला तो मेरा डेबिट कार्ड चलेगा। क्योंकि आप पराए देश में हैं, लैंग्वेज की दिक्कत है, कोई आपकी मदद करे या ना करे, यू नेवर नो। तो इसलिए ये तो महत्वपूर्ण जानकारी जो कि करेंसी से रिलेटेड थी, ये मैंने आपको दी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर ऐसी और भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस, आप सवाल पूछिए, मैं वो जानकारी आपको दूंगा। कमेंट्स करना मत भूलिए, वो आपका प्यार है। जब कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है कि आपका प्यार मिल रहा है। वैसे तो प्यार मिल ही रहा है, लेकिन चाहता हूँ कि और प्यार भी मिलता रहे। माउंटेन मैन नहीं गिर सकता। फुल 95 प्लीज़। तो 95 ये कह रहे हैं, 10 सेंट्स का डिफरेंस है। 98 डलवा रहे हैं हम शेल का वी पावर, और व्यू जो फ्यूल सेव है वो 2.098 का है, और जो 98 है वो 2.23 का है। तो यहाँ पर सेल्फ सर्विस नहीं है। आगे जैसे जैसे हम यूरोप में जाएंगे, ऑस्ट्रिया हंगरी में सेल्फ सर्विस मिलेगी। आपको खुद पेट्रोल डालना है और खुद पेट्रोल डाल के अंदर काउंटर पे जाके पेमेंट करनी है। कार्ड, यस, थैंक यू। Yes, to do the Middle East. We'll do the Middle East and then return to India from Egypt, or Egypt to Dubai, Egypt to Dubai, and then head back to India. Yes. Thank you so much. No, nothing. And you have a small one, 390. Yeah, 390. Yeah, it'll be 5 months. It'll be 5 months. Because we added few countries here, this Israel, and maybe we may add Iraq also. Alright. So, no, How many kilometers total?
We would be almost covering 30,000 kilometers by the end of the journey. 30,000. So we have written 25, but we'll be covering 30,000. Yes. We are carrying it. We're carrying it, and we'll do the repairing ourselves. I know how to repair it. बाइक्स हमने खड़ी कर दी है. स्टोर में देखते हैं कुछ खाने पीने का या कुछ भी मिलता है तो स्टोर से लेते हैं और वॉशरूम यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर यस एसी चल रहा है तो अच्छा है. यस तो फ्यूल पे करा, फ्यूल पे करा, फ्यूल का पेमेंट पे करा. यहाँ तो दारू भी है, छोटे निकनैक्स ही हैं यहाँ पर. रिफ्रैफ्स, चॉकलेट्स, बिस्कुट्स, दिस पानी, सोडा, बियर. देखते हैं अभी क्या लेते हैं. गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया. मेरे हाथ में भी काफ़ी दर्द हो रहा था तो 10 मिनट का ब्रेक लिया है. वॉशरूम यूज़ कर लिया, मुंह हाथ धो लिया एक बार, और थोड़ा सा बाइक को भी रेस्ट मिल जाएगा. मैंने सोचा था मिनी मार्केट है तो कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे, कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ले लेंगे, लेकिन यहाँ वैसा कुछ मिला नहीं. यहाँ यूरोप के अंदर ये बता दूँ आपको कि जैसे इंडिया में जगह जगह ढाबे या रेस्टोरेंट मिल जाते हैं हाईवेज़ पर, यहाँ कुछ ऐसा नहीं मिलेगा. आपको सिर्फ फ्यूल पंप्स पर ही खाने पीने का सामान मिल पाएगा. जैसे यहाँ से कुछ आप ख़रीद सकते हैं या वो पीछे एक फूड जॉइंट है वहाँ से ख़रीद सकते हैं. तो और रास्ते में कहीं नहीं आपको वैसे ढाबे या कुछ मिलेंगे. आपको फ्यूल पंप पर ही आना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा. है कि मेन रोड पर कुछ नहीं मिलेगा आपको साइड लेन में जाना पड़ेगा, वहीं फ्यूल मिलेगा, वहीं आपको खाने का मिलेगा. और ज़रूरी नहीं है कि हर फ्यूल स्टेशन पे खाने पीने का इंतज़ाम मिले आपको. और जैसा हमारा दिल्ली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है वो सेम है. हमारा दिल्ली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी हमारा इन्हीं लाइंस पर बना हुआ है कि मेन रोड पर कुछ नहीं मिलेगा. आपको फ्यूल स्टेशन, खाने का सब एक ही जगह मिलेगा. एक और टोल दे दिया है और अब टोटल वैल्यू टोल की 8.2 यूरोस हो चुकी है और हमने कवर करे हैं अभी 222 किलोमीटर. शहर आया है क्योंकि काफ़ी अच्छे सुंदर नए मकान बने हुए हैं. और ये जो आप राइट पे देख रहे हैं ग्रीस में, ये जो है चर्चेज़ हैं. तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है चर्च है, ये यहाँ का चर्च है. ये समुद्र के किनारे है, वो देख सकते हैं आप. हम बिल्कुल समुद्र के किनारे चल रहे हैं. समुद्र है या ये रिवर होगा, समुद्र नहीं होगा, रिवर होगा. हम रिवर के किनारे चल रहे हैं और रिवर के किनारे ये शहर बसा हुआ है पूरा. काफ़ी लंबा चल रहा है. हम राइट पे हमारे रिवर चल रही है. क्या लोकेशन है इनकी. ये तो ऐसे है कि जुहू पे सी व्यू वाले बंगले बने हुए हैं. कोशिश करेंगे आज कुछ ऐसी ही लोकेशन पे अगर कैंपिंग मिल जाए हमको तो मज़ा ही आ जाए जीवन का. लेफ़्ट पे एक और शहर या गांव या कस्बा कुछ भी कह लें, एक और आया और इसमें भी चर्च बना हुआ है, वो देख सकते हैं आप ऊपर. तो चर्च के स्ट्रक्चर जो है ना सेम है बिल्कुल. ऊपर क्राइस्ट का साइन बना हुआ है और बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग्स का टॉप जो है सबका सेम है क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो ताकि बर्फ़ रुके नहीं उसके ऊपर और नीचे गिर जाए. ये मेरे ख्याल से नए कंस्ट्रक्शंस होंगे जो जिस पे वो नहीं है. मेरे लेफ़्ट पे अजीब ही किस्म के पहाड़ हैं. या तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए खोदे गए हैं या फिर ये हैं ही ऐसे, क्योंकि सारे पहाड़ तो बाकी के ग्रीन हैं. यही कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो जिन पर पेड़ नहीं है. यहाँ कहीं कैंप करने को मिल जाए तो क्या मज़ा है. बट पता करना पड़ेगा परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी. को एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, आप भी पढ़ के देखना ट्रक के ऊपर क्या लिखा है.
और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ये क्या लिखा है। देखा आप लोगों ने? A few minutes later. 20 मिनट का ब्रेक लिया, थोड़ा सा छोटा सा एक लंच करा और फिर से चल दिए। अभी मैप्स पर देखा है कि यहाँ से 150 किलोमीटर पर फिर वो वैसा ही नज़ारा है कि बिल्कुल रिवर जो है वो रोड के साथ आ जाएगी, तो वहाँ कहीं ब्रेक लेंगे। तो 150 किलोमीटर हम करीब 6 बजे 6 सवा 6 बजे पहुँच जाएंगे। तो आज का दिन कोशिश करेंगे कि वहीं समाप्त करें और कैंप्स अपना वहाँ लगा लें। तो हम रुके थे यहाँ ड्रोन उड़ाने, जैसे ही रुके पीछे से हाईवे अथॉरिटी की गाड़ी आके हमारी सेफ्टी के लिए हमारे पीछे लग गई है, देख सकते हैं आप। तो इतनी क्विक फास्ट है, इनको कैसे पता चलता है कोई गाड़ी यहाँ रुक गई है या क्या है, मतलब इतना फास्ट इनका सिस्टम है। मतलब कोई कैमरेज मेरे को नज़र आ नहीं रहे, ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, क्या करते हैं समझ नहीं आ रहा, कैसे इनको पता चलता है कि कोई हाईवे पे रुक गया है। तो चलो जी, ड्रोन तो नहीं उड़ा पाए, अब आगे चल के देखेंगे। मगर इनके सिस्टम को मान गए। इतना लंबा हाईवे है, हमको कहीं ये गाड़ी नहीं दिखी थी, कहीं ये गाड़ी कहीं खड़ी हो या कुछ हो, हमको कहीं गाड़ी नहीं दिखी है। और हम रुके और मुश्किल से 40 सेकंड भी नहीं हुए होंगे और ये गाड़ी हमारे पीछे आके लग गई। जगह बहुत ही शानदार है, देखते हैं अगर हमको यहाँ कहीं कैंप करने का मिल जाए मौका, ऐसे कहीं ऐसी ही लोकेशन पे, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं आप रियो फेरीज़, हमें जाना है लोनानीना, और रियो फेरीज़ वो है जो फेरीज़ चलती हैं यहाँ से। ना 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 ना, ये वाला है, बराबर वाला है, श्योर? अरे दिखा रहा है वो, नहीं है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं सामने, हमें ये ब्रिज क्रॉस करना है। कैरीलॉस ब्रिज कहते हैं इसको। ये देख रहे हैं आप, ये ब्रिज क्रॉस करना है हमारे को, ये वाला खूबसूरत ब्रिज है। क्या मस्त नज़ारा है जी। यहाँ पे कर सकते थे हम कैंपिंग। ये हमारे बिल्कुल सिग्नेचर ब्रिज जैसा ही है, मगर उससे बहुत बड़ा है। सिग्नेचर ब्रिज छोटा है। यार अभी टोल दिया है, फिर से टोल आ गया यार, ये क्या है? ये तो टोल देते देते ही मर जाएंगे भाई। हम $13 यूरो टोल दे चुके हैं। ये ग्रीस में अब तक की सबसे बड़ी टनल आई है जो हमारे रास्ते में आई है। ये है 2.9 किलोमीटर्स की टनल। और टोल्स तो यार, टोल्स ने तो बिल्कुल हद कर दी है। मतलब अब तो, अभी हमने टोल दिया था, टोल देने के 3-4 किलोमीटर के बाद दोबारा टोल आ गया। आज हमने अभी तक 350 किलोमीटर कवर मुश्किल से करा है और हम 1500 रुपये का टोल दे चुके हैं। ये तो टोल में ही यूरोप हमारे को मार देगा। जो लेडी थी अभी टोल पर,
उससे जब मैंने पूछा कि क्या यहाँ पर 5-5 किलोमीटर में टोल्स क्यों हैं, वो भी 2-2 यूरो के, तो उसने कहा हाँ इस थोड़े से एरिया में है। अब नेक्स्ट टोल 42 किलोमीटर्स पर आएगा। तो आज हम दे चुके हैं 1700 रुपये टोल के अभी तक, और हम चले हैं 200-350 किलोमीटर। सामने अब व्यूज़ बड़े अच्छे हो गए हैं, माउंटेन रेंजेस काफ़ी क्लोज आ गई हैं। अब आ गए हैं एम्फिलोशिया, जो मेरा इरादा था कि वहाँ जाके कैंप करेंगे पानी के पास, वो चेंज कर दिया है बिकॉज़ वार्निंग आई है थोड़ी देर पहले कि अर्ली मॉर्निंग तूफ़ान आना है बहुत तेज़ नेक्स्ट 48 आवर्स। तो पता चले अर्ली मॉर्निंग तूफ़ान आया और हमने अगर वहाँ कहीं लगा दी है तो हम परेशान हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि हम यहाँ कैंपिंग करते हैं, यहाँ सेफ भी रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। शेड भी है यहाँ पर, ये बेस्ट है, यहीं करते हैं कैंप। इस कॉर्नर में करना है, दोनों बाइक्स के बीच में लगाने हैं या दोनों बाइक्स खड़ी करके इस साइड टेंट लगाने हैं। सेफ वेव तो इधर ऐसे कर लो, वो भी बराबर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज हम चले थे एरोपोलिस से और हमको जाना था लोअनीना, जो कि 540 किलोमीटर है, मगर मौसम ख़राब। फिर हमने विचार बनाया कि हम वहाँ से 80 किलोमीटर पहले एक जगह है पानी के पास ही, बिल्कुल समुद्र के पास, हम वहाँ पार्किंग करते हैं और अपना टेंट लगाएंगे। मगर अभी 1 घंटा पहले हमारे फ़ोन पर वार्निंग आई है कि नेक्स्ट 48 आवर्स कल अर्ली मॉर्निंग से तूफ़ान का डर है। तो हमने सोचा पानी के पास लगाना अच्छा नहीं रहेगा, हम फ्यूल स्टेशन पर लगाएंगे, वहाँ थोड़ी लाइट भी रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाएगा तो हम हेल्प भी मांग सकते हैं और शेड में जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पेट्रोल पंप पे मोटरसाइकिल्स लगा दी हैं और और थोड़ी सी शेड है, लेकिन जाली है, लेकिन एटलीस्ट शेड है। और ओनर से हमने बात कर ली है कि परमिशन ले ली है, हम यहाँ कैंप लगा सकते हैं। ओनर इंडिया विज़िट करा हुआ है, उसने आगरा, वाराणसी, दिल्ली, तो वो समझ सका और उसने हमको परमिशन दे दी है यहाँ कैंप लगाने की। तो अब हम यहाँ कैंप लगाएंगे और आज रात यहीं काटेंगे। उम्मीद करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग तूफ़ान ना आए, मगर आप देख सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर कहीं कुछ नहीं था, आसमान काला होना शुरू हो गया है। तो तूफ़ान तो आएगा सुबह। यहाँ की जो भविष्यवाणी है वेदर की ठीक ही निकलती है नॉर्मली। अब देखते हैं कि क्या है, लेकिन आज फ़िलहाल हम यहाँ कैंप लगाएंगे, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। कैंप्स सेट हो गए हैं, आज रात को यहीं रुकेंगे फ्यूल स्टेशन पे। कैंप सेट हो गए हैं और अब खाना की बारी है। खाना हम बना रहे हैं और आज बनाएंगे पुलाव। ये बन रहा है हमारा, देखो जी, पुलाव उबल रहा है, ये देखो गर्मा गर्म खाना। हमारा गरम गरम पुलाव रेडी है, हम खा रहे हैं खाना और आपसे लेते हैं अलविदा।
एम्फिलोशिया से। बस खाना खा के अब हम सोएंगे। आज करीब 400 किलोमीटर का सफ़र हमने तय करा और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अलविदा। व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।